ठीक है, डाउट तो क्लियर, चैप्टर चालू करते हैं ना। चलो ये वाला करो। किसी क्वेश्चन की याद आ रही है इस क्वेश्चन को देख के? करो करो फटाफट आंसर दो। कोई दो बंदे गायब हो गए, अमन गायब हो गया। डाउट देखते आते तो ऐसे ही भाग जाते हो तुम जानवरों। देखो, टू ब्लॉक ऑफ मास 50 किलो एंड 100 kg is kept on another block of mass 1 kg as shown in figure. The horizontal force of 10 Newton is applied on the 50 kg block. मतलब इस पे लग रहा है फोर्स, कितना लग रहा है? और वो 10 न्यूटन। ठीक है, ऑल सरफेस आर स्मूथ, है ना। एक फ्रिक्शन नामक एक चैप्टर इसके बाद आएगा, वो अभी अपने नेगलेक्ट करके चलते हैं कि फ्रिक्शन नामक कोई चीज नहीं है। यहाँ पे जी की वैल्यू दे रखी है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बी एंड सी, एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को ए बी और सी का। कैसे निकालूंगा? मेरे को ये पता है कि इसको चलाने वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नहीं है, इसको भी चलाने वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नहीं है, सिर्फ इस वाले को चलाएगा, है कि नहीं है? तो सिर्फ इस वाले को चलाएगा। तो मैं बोल सकता हूं सर सिर्फ एक के पास एक्सेलरेशन आएगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सी 0 होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए वो भी 0 होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास है इसका 50 इंटू एक्सेलरेशन। मेरे को एक्सेलरेशन निकालना था तो 10/50 इज माय आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ ए, सॉरी बी। येलो, ठीक है ना। एक गलती जो नहीं करनी होती ऐसे क्वेश्चनों में, क्या कि कोई जानवर ऐसे नहीं सोच ले कि भाई साहब 100 + 50 150 और 51, मतलब 151 पे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, और फिर वो एक्सेलरेशन निकाल ले कि सबका एक्सेलरेशन सेम होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ सी, और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? होगा मास अपॉन फोर्स अपॉन मास के, मतलब 10/151। ये गलत है, ऐसे नहीं करना होता। सही है ना? है कि नहीं? चाहो तो एफबीडी बना के देख लेना। एफबीडी बनाओगे तो इस पे सिर्फ ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, उसके अगेंस्ट में ये इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कोई भी फोर्स इसको, और वो तो वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा इस पे। सही है ना? फंडा क्लियर? नेक्स्ट वाला पार्ट सौम्या बताएगी नेक्स्ट वाले का आंसर, और हो गए तो बस की है नहीं। मेरे घर की सारी बादामें चोरी करके यही ले गई है, ये और सारी का, तुम दोनों ने मिल बांट के खा रही हो, दोनों बहन है ना, इसलिए मैं दुबला होता जा रहा हूं दिन ब दिन। 1 महीने में 100 ग्राम वजन कम हुआ है, और सर आप कह रहे हो दुबले हो रहे हो आप, हद है। चलो दुबला तो शुभजीत को बोलते हैं, ये है दुबला छोरा बाबड़ा हमारा बिहार का। अभिनव भी चलो कुपोषण का शिकार है, ये भी मेरे को अति पोषण हो रखा है। चलो जी, अब मेरे को निकाला फोर्स एक्सर्टेड बाय सी ऑन ए एंड बी ऑन ए, मतलब सी बी पर कितना लगाएगा और बी ए पे कितना लगाएगा। तो एक फंडा तो सिंपल सा कि आदमी से सोच सकता है कि ये इस पे 100 इंटू जी लगा देगा नीचे, तो वो उस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा 50 न्यूटन वाले पे? 1000 न्यूटन। ऐसे सोच सकता है, मैं ये बोल रहा हूं सोच सकता है। एनएलएम के हर क्वेश्चन में बिना एफबीडी बनाए पेन चलाने की कोशिश मत करा करो, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो बिना बुद्धि लगाए अपन बनाएंगे एफबीडी, तो भाई साहब 3 डिब्बे के एफबीडी बनाओ। ये 100 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन है, नीचे लग रहा होगा इस पे एमजी, और एमजी की वजह से इस पे लग रहा होगा ऊपर, ये एमजी लगा, और ये 50 वाले की वजह से एक नॉर्मल लगा होगा उस पे, तो एन बी बोलता हूं। सही है, या इसको बोलते नॉर्मल ऑन सी ड्यू टू बी। सही बनाया क्या मैंने एफबीडी? सौम्या सही बनाया मैंने एफबीडी? बढ़िया। मैं सौम्या से पूछे बगैर कर ही नहीं सकता, मैं गलत कर देता हूं क्वेश्चन। सही है, यहां पे मैं लिखूंगा क्या, जो एनसी है एनसीबी वो बराबर है किसके? एमजी के, मतलब 1000 न्यूटन के। ये है क्या? ये सी पे जो फोर्स लगाया बी ने वो है। नॉर्मल क्या होती है? इसने जो फोर्स लगाया उस पे वो है, बैलेंस्ड हो रहा है, पर इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है वो तो इतना ही है ना। तो मैं ऐसा मत सोचना कि अरे ये फोर्स आ गया, अगर मतलब फोर्स बी सी पे फोर्स लगा रहा था तो सी तो उड़ जाना चाहिए था हवा में, ऐसे गंदे विचार तो नहीं आ रहे ना। बैलेंस एमजी कर भी तो रहा है उसको, पर अगर मैंने सिर्फ ऐसा पूछ लेता कि सी पर बी कितना फोर्स लगा रहा है, तो इतना फोर्स लगा रहा है, अगर वो इतना फोर्स नहीं लगाएगा तो सी बी में घुस जाएगा। चमक रहा है क्या इतना सबको? है ना?
बढ़िया। सौम्या मैं गलती करूं फटाक से बता देना दोस्त, तेरे भरोसे ही आया हूं आज मैं क्लास में। इसकी बात करो बी वाले की, यह है सर 50 किलो का, इस पे नीचे लग रहा होगा mg, मतलब mg लिख देता हूं सिर्फ अभी तो, और इस पे mg लग रहा होगा और ऊपर वाला भी इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा नीचे, तो नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू सी लगा रहा होगा एक। सही है, सही है। और जो ए वाला डिब्बा है ये भी इस पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा ऊपर, मतलब ये लगा रहा होगा नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए। ऐसे क्या सही बनाया मैंने एफबीडी? सही बनाया ना। मेरे को ये पता है कि एनसीबी इक्वल्स टू एनबीसी होगा। क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पे है रहे। सही लिख रहा हूं मैं आज? सही है, शाबाश। चलो अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना है, बस खत्म। मेरे को इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है भैया? इसकी वैल्यू है 1000 न्यूटन, और इसकी वैल्यू कितनी है? 50 इंटू 10 500 न्यूटन। तो नॉर्मल बी ड्यू टू ए, बी पर ए के द्वारा नॉर्मल, इसका आंसर। तो बी पर ए के द्वारा नॉर्मल कितना आया? 1500 न्यूटन। सही कर रहा हूं मैं? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बढ़िया। और मेरे को निकाला सीबी, सीबी 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 सीबी, ये रहा। क्या सीबी इतना ही आएगा? सौम्या सीबी का क्या आंसर आ रहा है तेरा? यही आ रहा है। यही आ रहा है ना? सही करा है ना मैंने? कोई गलती तो नहीं करी ना? ठीक है, शाबाश। एग्जामिनर बिठा के रखता हूं मैं क्लास में, गलती हुई तो कैसे हुई। चीटिंग करना मेरे को बहुत अच्छे से आता है, आज ही शॉट डाला चीटिंग करने का। ठीक है, चलो जी, बस खत्म। आगे बढ़ जाऊं? किसी को यहां तक कोई दिक्कत एफबीडी वगैरह में? सबका सॉर्टेड है पिक्चर। देवांशु तो आज बोला नहीं अभी तक एक बार भी। है बी ऑन ए, बी ऑन ए, यही तो है। ठीक है तो हो गया। समझ रहे हो ना? देवांशु बोल बोल भाई, मेरे कान तरस गए तेरी आवाज सुनने के लिए। रात को भी मन किया तेरे को फोन लगा लूं, घर वालों की आवाज सुन के मेरे कान पक गए थे। एक आध डाउट पूछ ले यार। क्या हो गया? इसको भी घर वाले मार रहे हैं क्या? भाबड़ा, लौंडो की जिंदगी बहुत बदनाम है भाई। चलो ये वाला करो। आपने कल ही तो बताया था। ये नहीं बताया भैया, नया क्वेश्चन है, ऐसे मत बोलेगा तू। मैं खुद मेरे हाथों से बना के लाया हूं। ये टिंगड़े टिंगड़े हाथ है ना, ये गुट्टे गुट्टे हाथ, बहुत मेहनत हुई है आज इन पे। टू ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2, कौन क्या बोल रहा? m1 and m2 आर अटैच्ड एट द एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग which passes over a smooth massless pulley if m1 बड़ा देन m2 find। m1 बड़ा है मतलब ये पूरा ऐसा गिरेगा सिस्टम, मतलब मैं मान लेता हूं इधर नीचे एक्सेलरेशन होगा a। सही है। अब मेरे को ये बताओ, ये पार्टिकल जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, हर पार्टिकल उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा यार, कॉमन सेंस वाली बात है। तो मैं बोल सकता हूं ना, इसका भी एक्सेलरेशन a होगा ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन होगा a नीचे की तरफ। इतनी फील आती है ना। अपन ने बहुत अलग तरीके से पढ़ा है इस बार मैंने एनएलएम, इसलिए ये चीज बहुत लेट सिखाई जाती है, पर मेरे को लगता है कि लल्लू चीज है, इसको क्यों फालतू में एक अलग चैप्टर बनाया जाए, इसके लिए मतलब एक अलग टॉपिक बनाया जाए। द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब हर ब्लॉक का मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालूंगा? अगर मेरे को ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है तो मैंने माना कि अगर एक्सेलरेशन यहां पे, तो मैं बोलता हूं कि चलो ठीक है, इसका एफबीडी बनाते हैं m1 का। ये m1, इस पे सर नीचे लग रहा होगा mg, m1 इंटू जी, और ऊपर लग रहा होगा टेंशन t। सही है। अभी मेरे को याद दिलाना इस क्वेश्चन के बाद मैं थोड़े से टेंशन के एफबीडी बनवाऊंगा तुमसे, ताकि मेरे को जहां तक याद आया आज जब मैं देख रहा था क्वेश्चंस को, कि मैंने टेंशन से रिलेटेड एफबीडी बहुत कम बनवाए,
मैं डायग्राम में फोकस करता रहेगा लेक्चर में, है ना, तो उस पर थोड़ा सा और अपन ध्यान देंगे। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है a, तो मैं लिख सकता हूं अगर ये नीचे जा रहा है तो m1 इंटू जी माइनस टी विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m1 इंटू ए। ऐसे ये बनी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि टेंशन भी वेरिएबल है और ए भी वेरिएबल है, समझे ना, 2 वेरिएबल है ना इसमें। बढ़िया। वैसे सेम इसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरे को पता है सर नीचे लग रहा होगा इसमें m2 इंटू जी और ऊपर लग रहा होगा टेंशन T। इस पे जो टेंशन लग रहा है, इस पे जो टेंशन लग रहा है, दोनों T सेम होंगे। सही बात है, एक ही स्ट्रिंग है तो सेम होगा टेंशन यार। बहुत बढ़िया, तो बस लिख दे। अब वो ऊपर जा रहा है तो T बड़ा होगा तो T माइनस m2 इंटू जी विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 2 खत्म कहानी। क्या ही लोड है इसमें, सोल्व कर लो इसको। ए और टी 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, मेरे साथ सोल्व करना आता है तुमको। बताओ मेरे को फटाफट क्या आ रहा है। पेन चलते रहनी चाहिए। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी इज माई एक्सेलरेशन। सही है ना, ऐसे टेंशन भी निकाल सकते तुम, कोई लोड नहीं है। बढ़िया, शाबाश सारिका, तूने किया क्वेश्चन। दिखा तेरे नोट्स, ध्यान ही पता नहीं कहां है तेरा। नोट्स दिखा। हाँ सोल्व तो कर रही है, चलो कम से कम। बढ़िया, शाबाश। कल वाला रूप कहां गया तेरा? कल तो तू बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे रही थी। थूक देते इस क्वेश्चन पे तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला करो फटाक से। कैसे करेंगे इसको? एमजी को कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। एमजी को कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। बढ़िया, शाबाश। तुम तो यार बहुत तेज बच्चे आ गए यार। तुमने पहले एलएलएम पढ़ लिया ना कहीं से? इतना भयंकर कैसे सोच लिया तुमने? लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन। हवा में चढ़ जाना तुम, कुछ भी नहीं है इसमें। टू ब्लॉक m1 and m2 आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रखे, एज शोन इन फिगर। इफ दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड। ये रेस्ट से छोड़े जा रहे हैं और इसने ये नहीं बोला m1 m2 में से कौन सा बड़ा है, तो मैं तो मान लेता हूं कि चलो m2 बड़ा है, तो ये ऐसे 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 घूम रहे हैं। अच्छा, दे रखा है वेट भी, ठीक है, कैसे भी घुमा लो, अपन ने तो मान लिया ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना। अगर ए ऐसे नहीं होके ऐसे होगा तो माइनस आ जाएगा ए में अपने, है ना, तो अपन को पता चल जाएगा कि अपन ने गलत डायरेक्शन माना है। इतना चमकता है तुम सबको, तो मेरे को ये पता चल गया कि ये ए से ऊपर जा रहा होगा और ये ए से नीचे जा रहा होगा, और दोनों तरफ ए क्यों होंगे? कि एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। सही बात है। अभी स्ट्रिंग कांस्टेंट भी पढ़ेंगे अपन, स्ट्रिंग कांस्टेंट, उसमें बहुत सारी पुलिस उलिस का खेला आएगा, पर वो खेल लेंगे, उसको भी कोई लोड नहीं है। अभी यहां तक समझते हैं अपन तो बस। अब इस पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो इस डायरेक्शन में को नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मेरे को एफ नेट निकालना पड़ेगा। मेरे को पता है सर नीचे लग रहा होगा mg, तो mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? ये 30, तो 90 माइनस 30 ओनली 60 डिग्री होगा। सही है ना, एंगल सही निकालता हूं मैं कभी कभी। बढ़िया, इसको बोल सकते हैं m1 g cos 60, और t बड़ा होगा। यहां पे अगर t लग रहा है तो यहां पे भी t लगेगा, और t बड़ा होगा क्योंकि t इसको एक्सेलरेशन लाके दे रहा होगा, तो t माइनस ये सारी चीजें इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला m1 इनटू a। ये इक्वेशन बनेगी। सही है यहां तक? सही है यहां तक? शाबाश। ऐसे इसके लिए भी बात की जा सकती है, तो इसको लिखूंगा कितना, m2 इंटू जी कोस 30 डिग्री। वहां नहीं लिखूं, अलग कलर से लिख देता हूं। ये होगा m2 इंटू जी कोस 30 डिग्री, है ना। मैं 30 वैसे चाहो तो कोई साइन 60 भी लिख सकता है, पर मैं तो ऐसे ही लिख लेता हूं, है ना, जब भी तो गलतियां करता हूं मैं। तो अब मैं क्या पता है कि ये वाला कंपोनेंट बड़ा है, मतलब मैं लिखूंगा m2 इंटू जी कोस 30 माइनस t which is equals to mass into acceleration m2 into g। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2।
मेरे को M1 M2 पता है, ये दे रखे हैं यहाँ पे, है कि नहीं है। मेरे को G की वैल्यू पता है 10 होती है, ठीक है, और cos 60 मेरे को आता है, cos 30 मेरे को आता है, cos 60 हाफ होता है, cos 30 √3/2 होता है, ठीक है। सारी वैल्यूज मैंने बता दी। आंसर बताओ फटाफट फटाफट। इस बार मैं बोलूंगा वो बताएगा आंसर। आंसर बताएगा दिव्यांश। दिव्यांश बताएगा आंसर। तुम लोगों को एलएलएम टफ तो नहीं लग रहा ना? अभी तो शुरू हुआ है, अपन पढ़ाई क्या है, F=m है, खत्म। F=m में पढ़ा, एक्शन रिएक्शन पढ़ा, एफबीडी बनाना सीखा, नॉर्मल के बारे में जाना, थोड़ा बहुत टेंशन के बारे में जाना, है कि नहीं है? बढ़िया, शाबाश। जल्दी जल्दी दिव्यांश, उत्तर दे दोस्त, उत्तर दे। दिव्यांश ने माइक तो अनम्यूट किया पर इसकी आवाज नहीं आ रही आज, पता नहीं क्या हो गया इसको। अभिनव सौम्या, एक बच्चा और आता था यार अपनी क्लास में जो बहुत डाउट पूछता था, दिव्यांश का भाई था वो कहां गया? स्पर्श, स्पर्श, हाँ कहां गया स्पर्श अपना? वो विख्यात का दोस्त है, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अरे दोस्ती यारी निभाओगे तो हो गया तुम्हारा सिलेक्शन। अभी तो कट्टर दुश्मन दिखने चाहिए बगल वाले तुमको, भाईचारा निभालेंगे बाद में। हाँ मैंने देखा है ऐसे, मतलब यूट्यूब वगैरह पे कि दोस्त इस सब कुछ, दोस्त सब कुछ होते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर वो जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे भूल चुके होते हैं उनको। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं किससे बात नहीं करता था मेरे जेई के प्रिपरेशन के टाइम, भाई बाहर भी निकलता था घर से, और ऐसा हो गया था मैं 150 किलो का, 150 किलो का आदमी 10 किलो की साइकिल पे बैठ के 5 किलोमीटर जाता था। भाई क्या दिन थे वो भी। चलो कोई नहीं, चमका यहाँ तक मेरे हिसाब से कर लोगे तुम। अब मैं ही बता देता हूँ यार, तुम तो बहुत हग्गू आदमी, बहुत स्लो सॉल्व करते हो क्वेश्चन को। आया क्या तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल के? आया क्या भाई? कोई भी बता दो। एक्सेलरेशन 0 होगा? क्यों क्यों? अच्छा, बैलेंस बाय डिफॉल्ट गलती से हो गया होगा ना। हाँ मतलब इस क्वेश्चन में बोला नहीं है 0 है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला एक्सेलरेशन 0 है। चलो एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, हो सकता है आ रहा होगा यार, 2 जनों का आ रहा है तो फिर तो आ ही रहा होगा 0। अच्छा √3 कट गया होगा उस वाले से, हाँ ठीक है ठीक है, आ सकता है, आ तो सकता है, शाबाश। चलो टेंशन इन स्ट्रिंग बताओ। अब एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन भी आ जाएगा। दोनों इक्वेशन सेम आ रहा है, बढ़िया। नेट फोर्स ऑन पुली एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। नेट फोर्स ऑन पुली, पुली की बात करें, ये मेरी पुल्ली, इस पुल्ली पे 2 स्ट्रिंग है, एक है ये टी और एक है ये वाली टी, सही है। ये 60 है, ये 30 है, तो 90 होगा, तो T√2 आएगा रिजल्टेंट। T√2 इज माय वही फोर्स जो मेरे को चाहिए, F नेट जो पुली पे लग रहा है, खत्म, ये आंसर है। सही किया है ना मैंने? बढ़िया। तुम थोड़ा सा तो स्ट्रिंग का देखो, स्ट्रिंग में जब भी टेंशन लगाना हो तो कैसे लगाना है, उस स्ट्रिंग को अज्यूम करना है, रियलिटी में नहीं काटना, अज्यूम करना है कि मैंने उसको काट दिया, और काटने के बाद उसका टुकड़ा है वो स्ट्रेच रहना चाहिए ना, स्ट्रेट, तो उसको ऐसे टी लगाना पड़ेगा कि वो खिंचा हुआ रहे धागा। जैसे अगर मेरे को यहां पे टेंशन लगाना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को काटूंगा, काटने के बाद ये पीस भी फ्री हो गया, ये पीस भी फ्री हो गया। अभी इसको रस्सी को तो ऐसे खिंचा हुआ रहना चाहिए ना, तो इस रस्सी को ऐसे फोर्स लग रहा होगा जब भी तो खिंची हुई है, और इस रस्सी पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा जब भी तो खिंची हुई है, तो ऐसे टेंशन लगेगा, है ना। ये मैं यहाँ पे बहुत छोटी सी ट्रिक लग रही है, और कहीं जगह ऐसा होगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा टेंशन लगाऊं कैसे। तो 2 तरीके होते हैं, टेंशन हमें ट्राई करता है रस्सी को कंप्रेस करना, पर इसमें कहीं कहीं जगह कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे टेंशन निकाला उस पॉइंट को काटो, काट के देखो कि उसका जो रस्सी का पीस बचा हुआ है छोटा सा, उसको खिंचा हुआ तो रखना पड़ेगा ना, तो उस डायरेक्शन में टेंशन लगाओ कि खिंचा हुआ रहे। समझे क्या तुम टोटके बाजो? बढ़िया। ये वाला करो, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये वाला, ये मैं जल्दी जल्दी कर दूं, जल्दी जल्दी कर दूं, ये तो है ना। देखो हाँ, इसलिए जल्दी जल्दी कर दूं ना, कल तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई थी, तो मैं इसलिए वापस डाल दिया क्वेश्चन मैंने इसमें।
मेरे को माफ कर दो यार, मैं क्या करूं। कल रिकॉर्डिंग हुई है पर 32 मिनट की हुई है, उसके बाद सब काम खत्म हो गए थे। अभी भी घर वाले नहीं मान रहे हैं। देखो, 2 ब्लॉक विद मास m1, ये दे रखा है, ये दे रखा है, वो सब कुछ दे रखा है। ये जब ये रेस्ट पे तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि ये m2 है तो m2 पे नीचे लग रहा होगा m2 इंटू जी, ऊपर लग रहा होगा t2। सर ये अगर रेस्ट पे तो t2 बराबर होगा m2 इंटू जी के, और ऐसे m1 का अगर मैं fbd बनाऊंगा तो यहाँ पे लग रहा होगा t1, यहाँ लग रहा होगा m1 इंटू जी, और एक और लग रहा होगा क्या, t2। तो मेरे को पता है t2 प्लस m1 इंटू जी ये बराबर होगा मेरे t1 के। येलो है ना, सही बात है। इसकी बात करें, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये स्पीड है और ये चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट से चल रहा है। इसका मतलब है इस पे एक्सेलरेशन 0, मतलब नेट फोर्स अगेन 0 है ना। तो इस वाले का आंसर, इस वाले का आंसर, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। सही है। इसकी बात करो, ये एक्सेलरेशन जा रहा है, वैल्यूज चेंज है तो तुम भी ट्राई करो, है ना। ये कितने जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो मैं मानूंगा कि पूरा सिस्टम 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। सर तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन है। वापस से एफबीडी बना लेंगे। अगर तो ये m1 है, नीचे लग रहा होगा क्या भाई साहब, नीचे लग रहा होगा m1 इंटू जी, और एक और लग रहा होगा t2, और ऊपर लग रहा होगा क्या मेरा t1। तो मैं बोलूंगा अगर ये ऊपर जाए तो t1 बड़ा होगा, तो t1 माइनस m1 इंटू जी प्लस t2 विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m1 इंटू 4। ये आंसर है। सही है। वैल्यू डाले ना, यहाँ पे m1 m2 दे रखा है। ऐसे में अगर m2 की बात करूं, वैसे जनरली नीचे से शुरू करते क्वेश्चन बनाना, पर अपन तो कैसे भी करें, क्या फर्क पड़ता है, अपन कॉन्सेप्ट बहुत फाड़ है। ये t2, तो मैं अगर t2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं बोलूंगा कि सर t2 बड़ा होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो इंटू m2 इंटू जी विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 4। ये आंसर ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें, तो है ना। इसके बाद अगर सी वाले की बात करें तो सी वाला कैसे होगा भाई साहब, सी वाला जा रहा है, सॉरी डी वाला जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड। अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो बस जो इक्वेशन लिखी थी उनमें माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, मतलब m1 इंटू जी जो होगा प्लस t2, ये बड़ा होगा तो माइनस t1 करना पड़ेगा। इसमें से ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है मेरा कितना, m1 इंटू एक्सेलरेशन है मेरा 4। सही बात है। ऐसे नीचे वाले की बात करें तो ये m2 है, तो इसमें सर नीचे लग रहा होगा, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा तो m2 इंटू जी ये ज्यादा होगा माइनस t2 विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 सही है। सही है। जैसे दिक्कत आए तो बता देना मेरे को फटाफट। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है पर रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा तो कुछ यूट्यूब वाले बच्चे परेशान होंगे, इसलिए मैंने इसको करा दिया। दोबारा क्या बोलता है, मैक्सिमम अलाउएबल टेंशन इज 100 न्यूटन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम पॉसिबल अपवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है तो मेरे को ये पता है कि t1 हमेशा बड़ा होगा t2 से। इतना देख के समझ में आता है क्योंकि इस वाले t1 के लिए इतना सारा वेट लग रहा होगा और इस वाले t के लिए सिर्फ इतना सा वेट लग रहा होगा, है कि नहीं। वेट फोर्स ही होता है ना। तो t1 हमेशा बड़ा होगा t2 से। तो मेरे को अगर t1 की वैल्यू में 100 रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। इसकी वैल्यू 100 नहीं रख सकता क्योंकि इसकी वैल्यू 100 रखूंगा तो वो 100 से ज्यादा निकल जाएगा t1, है क्या नहीं है। बस काम खत्म हो गया। t1 की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन और मेरे को अब ये क्वेश्चन सोल्व करना है मैक्सिमम अलाउएबल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऊपर लगाऊं या नीचे लगाऊं ये बताओ। बोलो। ऊपर ऊपर काहे ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे मतलब भाई ऊपर ही आएगा एक्सेलरेशन। तो t1 की वैल्यू कुछ देर के नीचे तो कोई फोर्स है ही नहीं, mg है बस, तो mg बैलेंस कर लेगा तो माइनस आ जाएगा, है क्या नहीं है। तो बस मैं मानता हूं अगर t1 मेरा बड़ा है तो t1 मतलब 100 न्यूटन माइनस m1 इंटू जी प्लस इसमें t2 जुड़ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माई व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब m1 इंटू ए। ये ए मेरे को निकालना है। उसकी बात करूं तो मैं लिखूंगा ऊपर जा रहा है ना तो t2 माइनस m2 इंटू जी विच इज इक्वल टू मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है मेरा m2 इंटू एक्सेलरेशन ए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 खत्म कहानी। सही बात है, सबको क्लियर सब कुछ। इसमें तुम ये समझते हो ना, मैं ऐसे बोलता हूं ऊपर जा रहा है तो मैं बड़े वाले को माइनस छोटे वाला करता हूं, ये समझ रहे हो ना। कई बच्चे इसको डायरेक्शन मान के करते हैं या बहुत सारे टीचर्स को ऐसे कहते हैं कि ऊपर प्लस मान लो नीचे माइनस मान लो, वैसे भी कर सकते हो। पर अपन को लॉजिक से समझ में आता है ना, फिजिक्स मतलब जितना ज्यादा लॉजिकल तुम फिजिक्स को फील करोगे उतना आसान लगेगा। तो अपन को पता है कि अगर ये ऊपर मूव करने वाला है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, जब भी तो ऊपर मूव कर रहे हो। तो मैं वैसे साइन नहीं लिख के सीधा इक्वेशन लिख देता हूं और वो मेरे हिसाब से ज्यादा फास्ट तरीका है क्या नहीं है। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो दोबारा करना बनता है ना। ये क्वेश्चन तो दोबारा करना बनता है ना यार। पहला बोलता है ये एफ नोट निकालो। एफ नोट निकालने के लिए इस पूरे को सिस्टम मान लो यार, ये लो
5 प्लस 5 10, तो 10 इंटू जी मतलब 100 विच इज इक्वल्स टू एफ नॉट। ये तो एफ नॉट निकल गया। बोल बोल क्या बोल रहा है? कल आपने किया था ना? हाँ, दोबारा कर, आंसर होता। ये बोल रहा हूं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन रोप। अगर ये क्वेश्चन देखो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए दोबारा करा दूं, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो उसका एक बढ़िया सा कंक्लूजन है, इसको मैं 2-3 तरीके से करके बता दूंगा, है ना। कल मैं एक तरीके से भी कर रहा था, दूसरे तरीके से भी, तो वैसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा ना, दोनों तरीके से करके देखेंगे। चलो जी, तो 100 ये एफ नॉट किसके बराबर आ गया? 100 के बराबर आ गया। और ये एफ नेट की बात कर रहे थे, एफ नेट क्या होता है? एफ नेट मतलब एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मेरे को एफ नेट निकालना है तो क्या करूंगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका निकालना है मेरे को? पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का निकालना है एफ नेट। कुछ देर रखाएगा मेरे को इसमें, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। भैया इसमें एक्सेलरेशन दी है तो एफ नॉट 100 थोड़ी है। हाँ, मैं वही सोचा एकदम से कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन है ना इसमें, मैंने ये बाद में देखा, मेरी गलती। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेट अपवर्ड, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है पूरा सिस्टम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये जा रहा है। अब दोबारा करना पड़ेगा मेरे को ये पता चल गया कि नीचे की तरफ लग रहा होगा इस पूरे को सिस्टम, मान लिया जिसका 10 किलो होगा वेट, नीचे लग रहा होगा 100 न्यूटन इसके वेट की वजह से, ऊपर लग रहा होगा एफ नोट, और एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, तो बड़ा वाला एफ नोट होगा, तो एफ नोट माइनस 100 विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका 10 इंटू एक्सेलरेशन है 2, ये 20 बन गया। तो एफ नोट आ जाएगा कितना? 120 न्यूटन। अरे बाप रे, पसीना आ गया, गाड़ी हो गया मेरा तो। चलो जी, अब ये एफ नेट ऑन रोप, रोप की बात कर रहा है सिर्फ इसकी, तो इस पे एफ नेट निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। सिस्टम का पूरा मास एक्सेलरेशन तो सेम ही है ना, तो बस इसका मास इंटू करूंगा, क्योंकि जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, हर एक पार्टिकल का सेम होगा। तो मैं रोप का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, रोप का मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन है 2, तो इसका आंसर आएगा 4 इस वाले का। क्लियर? अब ये सी वाला पार्ट है, ये है सबसे ब्यूटीफुल, इसको करेंगे अपन थोड़ा टाइम लेके। सौम्या की स्माइल बिल्कुल मतलब मेरे चाटे ही चाटे मार रही है, मैं खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो जी, व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, है ना। देखो एक चीज समझ में आई वैसे एक्सपीरियंस से, कि अपन ना कितने ही स्मार्ट हो, अपन को कितनी चीजें आती हो, अपन ने कुछ भी उखाड़ा हो जीवन में, पर अगर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड गड़बड़ा रहा है ना, तो अपन गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सच बात है ये, अरे मैंने 1-2 दिन में एक्सपीरियंस की है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर तुम एक पल में 25 चीजें सोच रहे होंगे ना, तुम कांड करोगे, पक्की बात है। और बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके हो सकते हैं जो तुम सोच पाओ, नहीं सोच पाओगे उस जगह पे। अगर मेरे को निकालना है व्हाट इज द टेंशन मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए क्या करो? इसको मिड पॉइंट से काट दो, ये काट दी, सही है। मैंने बोला इसका डायग्राम कैसे बनेगा? अगर मैं इसको मिड पॉइंट पे काट रहा हूं ना, तो 2 डायग्राम बना लेते हैं, जरूरत तो एक की पड़ेगी पर बना लेते हैं। ये रस्सी अभी यहां से काटी तो ये रस्सी तो खिंची हुई रहनी चाहिए, तो इस जगह लग रहा होगा टेंशन, अभी तरीका सिखाया था टेंशन का, है ना। ऐसे नीचे वाले डिब्बे की बात करूं, अभी पूरा नहीं बनाया मैंने डायग्राम, कोई भोंकना शुरू मत कर देना। ये वाला टुकड़ा काटा तो इस पे भी ऊपर की लगा रही टेंशन टी, जब टुकड़ा खिंचा हुआ रहेगा, है कि नहीं है? बस अब बाकी फोर्स लगा दो, तो इसे फोर्स कितना लगेगा? तो देखो इसको 2 टुकड़े कर दिया मैंने, तो 1 किलो ऊपर चला गया, 1 किलो नीचे चला गया, तो 4 किलो होगा पूरा, 4 kg, है कि नहीं है? 4 kg इंटू जी मतलब 40 न्यूटन लग रहा होगा नीचे की तरफ, सही बात है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये ऊपर जा रहा है पूरा 2 मीटर पर, इसका भी डायग्राम पूरा बना ही देता हूं। इधर लग रहा है एफ नोट, और एक नीचे लग रहा होगा क्या इसमें? mg। mg कितना लग रहा होगा? 5 + 1 6 इंटू जी मतलब 60 न्यूटन। सही बनाया मैंने डायग्राम। एफ की वैल्यू थी 120, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। मैं तो इसको कर लूंगा क्योंकि एक ही वेरिएबल टी मेरे पास, तो मैं बोलूंगा टी बड़ा है सर क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो टी माइनस 40 विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये है 4 इंटू एक्सेलरेशन है 2, है कि नहीं है? तो टी आ जाएगा मेरा 48 न्यूटन। सही बात है ना? चलो जी, अगर कोई मेरे को ऐसे बोलता कि मिड से निकाट के 1/3 पे काटा तो कैसे करोगे? अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बदल दिया मैंने, मिड पे निकाट के कहां काट रहा है? 1/3 पे काट रहा है ऊपर से।
ऊपर से 1/3 पार्ट पे काट रहा है, फिर बताओ कैसे करोगे? बोलो बोलो। बस जाहिर सी बात है, 1/3 मतलब 3 टुकड़े कर दो, 2/3 इंटू 2 मतलब 4/3 प्लस 3, इतना वेट हो जाएगा इसका, है ना? समझे क्या? है ना, वेट बढ़ जाएगा बस, मतलब मास को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले डिवाइडेड बाई 2 करा क्योंकि 2 थे, अभी 3 टुकड़े कर दिए तो डिवाइडेड बाई 3 कर लूंगा, 3 टुकड़े हो जाएंगे। 2 टुकड़ों का मास नीचे होगा, 1 टुकड़े का मास ऊपर होगा। सही है? अगर कोई एक्स डिस्टेंस पे काटा तो एक्स डिस्टेंस से भी काट ले, तो एक्स से डिवाइड कर लेना, एक्स से काट के ले। मैं करा देता हूं क्वेश्चन यार, तो बहुत देर बाद बोला तो मेरी को कराना ही पड़ेगा। मैंने ऐसे बोला, मेरा माइक थोड़ा नहीं चल रहा था इसीलिए मैंने वो किया थोड़ा, जब भी तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था आज। आवाज नहीं आया। ये है मेरा M2 ये ना, ये सॉरी 3 kg है, तो ये है 3 kg वाला, ठीक है। ये स्ट्रिंग और रखी हुई है, इसकी लेंथ है x, सही है। ऊपर से माले नीचे से माले कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे इस पॉइंट को अगर रस्सी को खींच के रखा हुआ है तो यहां लग रहा होगा टेंशन T, सही है। और नीचे लग रहा होगा mg, तो mg मतलब मास ऑफ x लेंथ वाला स्ट्रिंग प्लस 3 वाला, ये होगा पूरा मास इंटू जी। सही बात है। मीटिंग एंड होने के 2 मिनट पहले मेरे को इन्फॉर्म कर देना तुम लोग। चलो जी, अब मेरे को मुद्दा यह है कि पूरी स्ट्रिंग का मास जो है वो है कितना, 2 किलो। पूरी स्ट्रिंग का मास कितना है, 2 किलो। सही बात है। तो मेरे को निकालना है कि इसकी पूरी लेंथ लेंथ पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैंने मान लिया इसकी लेंथ है L, ठीक है। तो मैं 2 को L से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं 2/L इज माई मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना मास है वो ये निकल के आएगा। इसमें मैं अगर x इंटू कर दूंगा तो ये कौन सा मास आ जाएगा, इस वाले टुकड़े पे जो है। सही है ना? क्या दिक्कत है? अपन स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, बीच में से काटने वाले यार, मतलब भारी भारी स्ट्रिंग थी जिनमें वेट था, वैसा सीन है पूरा। बस तो ये वाला मास ये क्या है, चलो मेरा ये है mx। बस अब तो काम खत्म हो ही गया। तो इसको लिख देना सीधा कि सर t बड़ा है तो t माइनस mx प्लस 3 इंटू जी विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है कितना, mx प्लस 3 इंटू एक्सेलरेशन है 2। ये रहा, खत्म। ये वैल्यू उठा के यहां पे डाल देना। क्लियर है? क्लियर है तुमको, है ना? इसमें किसी को लग रहा होगा सर फिर x भी तो वेरिएबल आ गया, तो x कैसे सोल्व करोगे? तो एक इक्वेशन ऊपर वाले की भी तो बनेगी। ऊपर वाले के लिए मास क्या निकलेगा, मतलब एक ऊपर वाले का डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इस पे लग रहा होगा ऊपर F0, नीचे लग रहा होगा T, और एक इसका लग रहा होगा mg, ऐसे। सही है। और इसका mg और एक उस टुकड़े का जो नीचे एक टुकड़ा होगा छोटा सा, ये t जिसका लग रहा था, उस टुकड़े का मास भी होगा। मास कैसे लिखेंगे अपन, तो मेरे को पता है यूनिट मास तो कितना था, 2/L, और लेंथ कितनी है, L माइनस x। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, बैलेंस कर सकते हैं ना यहां पे जाके। तो अपन अब बस सर की टोटल मास हो गया सर m प्लस 2L माइनस x बाई L इंटू जी प्लस टी, और ऊपर जा रहा है तो f बड़ा होगा तो इसको F0 में से माइनस करेंगे, विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास ये रहा, ये पूरा वाला मास m प्लस 2L माइनस x बाई L, मास इंटू एक्सेलरेशन दे रखा है 2। ये लो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, मेरे हिसाब से तुम सोल्व कर लोगे। L गिवन है क्वेश्चन में, है ना? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे भी कर सकते हैं, जनरल तरीका भी, क्या दिक्कत है? किसी पे भी पूछ ले, कुल मिला के अपन को, अपन तो खेल जाएंगे ना। क्यों दिव्यांशु, दिव्यांश सही बोल रहा हूं ना? समझ में आएगा नहीं आया? तेरा डाउट था, तेने बोला था ऐसा कुछ करना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, तुम ट्राई करो, मैं मीटिंग रिस्टार्ट कर रहा हूं, है ना? कितना टाइम बचा है वैसे? 5 मिनट। 5 मिनट ना, मैं रिस्टार्ट कर ही देता हूं, तुम इसको ट्राई करो।
मैं करूँ क्या क्वेश्चन? बड़ा फेमस क्वेश्चन है वैसे ये, मतलब लगभग हर टीचर के नोट्स में मिल जाएगा, तुम्हारे सर के नोट्स में मिला हुआ है यहां तक अगर तुमने उनसे एलएलएम पढ़ा होगा तो। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 60 किलो का आदमी, 60 किलो पेंटर्स स्टैंड ऑन अ 15 किलो प्लेटफॉर्म। 15 किलो का प्लेटफॉर्म है, मतलब ये ढांचा जो दिख रहा है ना 15 किलो का है, और इसमें जो ये आदमी खड़ा है 60 किलो का, मतलब बड़ा पतला आदमी है ना। अ रोप अटैच्ड टू अ प्लेटफॉर्म एंड पासिंग ओवर एन ओवरहेड पुली अलाउ द पेंटर टू राइज हिमसेल्फ अलोंग विद द प्लेटफॉर्म। मतलब सही है, तुमको सिस्टम समझ में आएगा। प्लेटफॉर्म में खड़ा, रस्सी पकड़ा और पकड़ के ऐसे चढ़ रहा है, तो प्लेटफॉर्म भी उसके साथ साथ ही जा रहा है ऊपर। फील आ रहा है क्या तुमको? ये विजुलाइज कर पा रहे हो क्या इस डायग्राम को तुम? बढ़िया, ऐसा खेल है ये। पहले बोलता है टू गेट स्टार्टेड द पुल्स द रोप डाउन विद अ फोर्स 400 न्यूटन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म एज वेल एज दैट द पेंटर। मेरी बात एक चीज तो ये समझो, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि प्लेटफॉर्म अलग चले और पेंटर अलग चले, कि साथ में चलेंगे दोनों? बोलो, अलग भी चल सकता है साथ में भी चल सकता है, तो कैसे पता चला तुमको बताओ? 15 किलो का प्लेटफॉर्म है, इसका थोड़ा सा एफबीडी बना के देखते हैं अपन। तो पहले प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा क्या इतना गंदा? ये प्लेटफॉर्म है और यहां पे खड़ा है आदमी 60 किलो का, ये रस्सी, और यहां पे भी एक रस्सी बंधी है। इस पे मान लो टेंशन टी है, तो इस पे भी टेंशन टी होगा। एक ही पुली है, एक ही स्ट्रिंग है, तो टी तो दोनों में सेम होने वाला है ना? ये डायग्राम समझ में आया ना जो मैंने बनाया? ये क्लियर। और जब भी ये रस्सी को खींचेगा तभी तो ये ऊपर जाएगा, तो ये प्लेटफॉर्म तो बाय डिफॉल्ट ऊपर जाएगा, तो ये दोनों जाएंगे तो साथ में, ये दोनों जाएंगे तो साथ में, है कि नहीं है? और वो देख के भी समझ में आ रहा होगा तुमको। और मैं अब इस डायग्राम को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए ऐसे बना लेता हूं सर कि इतनी माता पच्ची मत करो आप। तो यहां पे देखा जाए तो दो तरह की टेंशन लग रही है, इधर भी टी इधर भी टी, और नीचे लग रहा होगा mg, इसका मास प्लस इसका मास 60 प्लस 15 70 75 kg टोटल मास है इसका। और इसकी वजह से नीचे की तरफ फोर्स आ रहा होगा सर, वो कितना आ रहा होगा? वो आ रहा होगा 750 न्यूटन। ठीक है, यहां तक तो क्या ही दिक्कत है? आसान लग रहा है यहां तक तो तुमको क्वेश्चन? बस मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन। टेंशन की वैल्यू है 400 न्यूटन, तो दोनों 400 न्यूटन है, तो 400 800 न्यूटन, 800 न्यूटन माइनस 750, मतलब नेट फोर्स लिखूंगा एफ नेट, तो वो होगा कितना? 2t माइनस mg। ये नेट फोर्स है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसे। 2t मतलब ये 400 तो ये बन जाएगा 800 माइनस mg की वैल्यू 750, विच इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी? 75 इंटू एक्सेलरेशन ए। बहुत बढ़िया, इसमें से जाएगा ये 750 तो 50 बचेगा, 50 बटा 75 इज माई एक्सेलरेशन। समझे क्या? बुझे तुमको सबको? सौम्या बुझा? समझा बेटा तेरे को? समझा? दिव्यांशु तेरे को समझा? अंशुल बहुत सुन बेटा है तू, समझ में आया दोस्त? बढ़िया, चलो गुड। अब क्या करना है? पहला पार्ट तो हो गया अपना, है ना? What force must he exerted on the rope so as to attain an upward speed of 1 मीटर पर सेकेंड in 1 सेकेंड? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी बात है। तो ये लाइन पढ़कर काइनेमेटिक्स की फील आ रही होगी तुमको। मैंने काइनेमेटिक्स में बहुत खेला इस शब्द से, है ना? ये क्या बोल रहा है? वो ऐसे चाहता है कि 1 सेकंड में कितने से रफ्तार बढ़ जाए। 1 सेकंड में कितने से रफ्तार बढ़ती है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। भाई मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए काइनेमेटिक्स से, सेम है ना? ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था जेईई एडवांस में, इसमें वो बोलता है कि 1 सेकंड में, वो एक्चुअल में nth सेकंड वाला क्वेश्चन था, तो मैंने उसमें तुमको बोला था कि भाई देखो 1 सेकंड में बढ़ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन ही तो है। ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था मैंने, है ना? बस वही खेल है। एक्चुअल में ये क्या बोलता है कि अगर हर सेकंड में 1 से रफ्तार बढ़नी है, मतलब वो बोलता है कि इसका एक्सेलरेशन हो जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुम्हें ये लाइन समझ में आती तो चुम्बन क्वेश्चन है फिर ये। समझ में आई तुमको? ये लाइन आती है ना इतना सा, तो बस क्लासिक, कुछ बचा ही नहीं जीवन में। तो एक्सेलरेशन ये है, इतना एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स कितना लगेगा, वही खेलना है अपन को। बस डायग्राम बना लो। ये पूरा डिब्बा 75 किलो का, नीचे लग रहा होगा 750 न्यूटन, ऊपर लग रहा होगा 2t, है ना?
और एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ कितना, ऊपर ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ऊपर ही जाएगा वो, सही है ना। बस खत्म क्वेश्चन। क्या करना है मेरे को, इसमें फोर्स निकालना है। तो अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो मेरे को इतनी सारी चीजें करनी भी नहीं है। व्हाट इज द फोर्स मस्ट ही एग्जर्टेड। अच्छा, ये आदमी जो लगाएगा, आदमी लगाएगा मतलब 2t की वैल्यू निकाल के मेरे को t की वैल्यू निकालनी कुल मिला के, है ना। अरे वो जितना फोर्स लगाएगा वही तो टेंशन निकल के आएगा, है कि नहीं है। बस 412.5 कितना, कैसे किया बता मेरे को, बता क्या करूं मैं। 2t 750 माइनस 750 equals to 750 75 into 1. वाह यार, भयंकर होगी तू तो, भयंकर होगी, कतई भयंकरी होगी तू तो। ये आया। अब इसको सोल्व पता नहीं तूने कैलकुलेटर से किया, कैसे किया, मेरे बस की तो नहीं है इसको सोल्व करना। सही है क्या। 875 by 2 हो जाएगा तो 412.5 आएगा। बढ़िया बढ़िया, शाबाश। शारिका तो ऐसे पढ़ती है भयंकर। मेरे दोस्त की मम्मी का नाम भी सारिका है वैसे, पता तेरे को। उसकी अभी जस्ट शादी हुई है कुछ दिन पहले, बेचारा बहुत दुखी है वो भी। व्हाट फोर्स शुड ही अप्लाई नाउ टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये बोलता है कि मेंटेन करनी इसको कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। कैसे करेंगे, अगर 1 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रखनी है, मेंटेन करनी है, मतलब वहां पे नेट फोर्स 0 होगा। क्या बोल रही है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। हाँ, नेट फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। बढ़िया, क्लासिक। पता है मेरे को क्या लगता है कि तो जब वापस से पेपर आ रहे होंगे ना, तुम लोगों को तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, पर मैं वन शॉट लेके आऊंगा शायद यूट्यूब पे, तो उसमें मैकेनिक्स का वन शॉट लेके आऊंगा। एनएलएम का नहीं लेके आएंगे, या काइनेमेटिक्स का नहीं, सीधा मैकेनिक्स का पूरा, क्योंकि देखा जाए मैकेनिक्स से रिलेटेड ही है भाई। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स लगाया, इसके बाद इससे गेंद फिकवा दो, प्रोजेक्टाइल भी कर लेगा। पहले फोर्स लगा, टी टाइम तक एक्सेलरेशन लग रहा है, फिर उसकी स्पीड आ गई, फिर स्पीड को उसने फेंक दिया, उससे प्रोजेक्टाइल कर रहा है। सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मिलाया जा सकता है, पूरी मैकेनिक्स को देखा जाए तो। वैसे होना चाहिए रिवीजन तो साला, है कि नहीं है। सारे चैप्टर जितने पढ़े ना, सेंटर ऑफ मास फलाना ढिंगड़ा सब घुसेड़ दो उसमें, या तो बच्चे को हार्ट अटैक आ जाए या टीचर बद्दुआ के मारे ही मर जाए, दोनों में से एक काम हो जाना चाहिए उस टाइम पे। हाँ, और कितना मजा आएगा भाई, मतलब टीचर को भी एकदम लेवल दिखाने का मजा आएगा। और जे एडवांस में आता है इसे। तो बताओ कैसे करूं। 375 आ रहा है। 375 आ रहा है। फोर्स 0 होगा। है, फोर्स 0 होगा ना, एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ भाई मैंने यही बोला था। तुम पूछा क्या है उसने, व्हाट फोर्स शुड ही। अच्छा बेटा तू आंसर कैसे बताई सौम्या। भैया इसमें जो व्हाट फोर्स शुड ही अप्लाई नाउ। क्या बोल रही है। मेंटेन करके रखना है ना, फोर्स तो अप्लाई करेगा ही, नहीं तो अगर फोर्स। अच्छा हाँ, सही बोल रहा है। नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, सही तो कह रही है सौम्या। भाई सौम्या गलत हो सकती है क्या, सही कह रही ना वो। कांस्टेंट स्पीड है तो इसके लिए अगर एक्सेलरेशन एफ नेट 0 होना चाहिए, एफ नेट। ये नहीं बोल रहा कि बंदा कितना लगा है, तो एक एमजी भी तो लग रहा है। अगर ये फोर्स लगाना छोड़ देगा तो नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, तो उसको तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा ना इसको। सारिका माते, क्या आप हमारी भावनाएं समझ पा रही है ना। एफ नेट 0 नहीं आएगा नशेड़ी। अच्छा हाँ सॉरी, एफ नेट 0 आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ए भगवान, सही है भाई, या तो मैं पागल हो जाऊंगा कुछ दिनों में तुम्हारे साथ रह के। सही कह रहा है सुभजीत, आई एम सॉरी भाई, तेरे पैर पड़ू, माफ कर दे मेरे को, है ना। तू नशेड़ी बिल्कुल नहीं है। मेरे लक्कड़ खराब है बस, सही है ना। हाँ भाई, पर एक पल के लिए देखा जाए तो मैं भी सोचा था कि आंसर तो 0 आना चाहिए, फिर बाद में याद आया ही अप्लाई। पेपर में ऐसी गलतियां की जा सकती है, पर पता है तुमको, तुम नहीं करनी पेपर में ऐसी गलती। सारी का तेरे लिए तो बिल्कुल ध्यान रखियो बेटा तू, है ना। पेपर में 0 मत लिखाइयो,
और ना मार्क्स 0 भी नहीं आते, माइनस में आते हैं वहां पे सीधा है। अच्छा भाई यहां तक तो खत्म। अब स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के बाद अब देखो, आपने बोला था वो टेंशन तो कुछ याद दिलाने के लिए। हाँ वो बता दिया, मैं बता दिया, वो कैंची से काटने वाला वो इतना सही बताना था, बता दिया है। अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया एक बार देखते हैं। अपन ने पहले दिन पढ़ा था फोर्स के बारे में, फिर फोर्स के बाद अपन ने देखा क्या, टाइप ऑफ फोर्स। हाँ टाइप ऑफ फोर्स में आ गया, इसमें कॉन्टेक्ट फील्ड फोर्स वगैरह देख लिया था अपन ने। फिर अपन ने देखा था एफबीडी, एफबीडी के बाद देखा था अपन ने एफ इज इक्वल्स टू एम ए, या फिर मैं इसको बोल दूं कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, डीपी बाई डी पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। बस अभी तक ये पढ़ा है अपन ने। अब अपन को क्या पढ़ना है, एक तो स्प्रिंग फोर्स पढ़ना है, स्प्रिंग फोर्स के बाद अपन पढ़ेंगे कंस्टेंट मोशन, बहुत मजा आएगा इसमें तुमको। फिर पढ़ेंगे इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये बच्चों को इसमें डर लगता है, पर बहुत लल्लू चीज है, बहुत लल्लू है ना। बस मतलब आज में मैं ये दोनों करने को, ये दोनों तो मुश्किल ही होंगे, पर ये एक तो हो ही जाएगा, पक्की बात है। 3 लेक्चर मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 लेक्चर फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, मैक्सिमम 3 लेक्चर लगेंगे, फ्रिक्शन चालू हो जाएगा। फिर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है एनएलएम में, कोई ऐसे सोच रहा, मतलब 3-6 लेक्चर का एनएलएम है मोटा मोटा देखा जाए तो। तुम लोगों को मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया भी, थोड़ा धीरे धीरे भी पढ़ाया, वरना मैंने यूट्यूब पे शायद 5 लेक्चर में खत्म कर दिया था एनएलएम, वो भी 1-1 घंटे की क्लास में। कोई नहीं, तुम तो पैसे दे रहे हो मेरे को भर भर के, तुम्हारे लिए तो समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हारे डाउट भी बताने पड़ेंगे। चलो स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग समझते हो ना तुम लोग, स्प्रिंग स्प्रिंग समझते हो ना तुम लोग, स्प्रिंग वो समझते हो ना यार। हाँ यार, मतलब स्प्रिंग ऐसे समझो, ऐसी होती है स्प्रिंग। हाँ ऐसी स्प्रिंग है ना, इसको दबाओ तो अपने आप सीधी हो जाती है, खींचो तो अपने आप वापस शेप में आ जाती है ना। इसको तो खींचेगा तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, छोड़ेगा तो वापस उसकी शेप में आ जाएगी। तो जिस शेप में स्प्रिंग रहती है ना, जब उसमें कोई फोर्स नहीं लगाता, मैं उसको रखी हुई है कहीं, तो जिस शेप में वो रहती है उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। जैसे मैं इसकी लंबाई नापूं यहां से लेकर यहां तक, तो ये लेंथ है अगर एक्स है, तो मैं एक्स को क्या बोलूंगा, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ होती है, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल लेंथ। याद रहनी चाहिए चीजें तुमको। जब स्प्रिंग रखी हुई है चुपचाप, कोई फोर्स नहीं लगा रखा, मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी उसके साथ, तो जो उसकी लंबाई है वो क्या कहलाती है, नेचुरल लेंथ। क्या कहलाती है, नेचुरल लेंथ। क्लियर। अब तुम एक छोटी सी चीज समझो कि अगर मैं ऐसे करूं कि सर ठीक है, ये एक दीवार है, यहां पे मैंने स्प्रिंग का एक पॉइंट बांध दिया, और ये स्प्रिंग ऐसे शांति से रखी हुई है, यहां पे एक हुक टाइप कुछ है जिसको तुम पकड़ सकते हो। फिर कोई जानवर आया, ये जानवर इसको पकड़ेगा और पकड़ के खींचेगा, खींचेगा तो इसका स्टेटस थोड़ा ऐसा हो जाएगा स्ट्रिंग का। पहले यहां तक थी, पर अब ये थोड़ी सी खिंच जाएगी और यहां तक आ जाएगी, ऐसे। सही बात है ना। अरे स्ट्रिंग को खींचूंगा तो लंबी होगी ना यार, तो लंबी होगी वो बस। ये कब है, ये वाली जो लेंथ है एक्स, ये है नेचुरल लेंथ, मतलब कोई फोर्स लगाकर शांति से रखिए, तो ये एक्स लेंथ थी उसकी। ठीक है। फिर जानवर रहते हैं मार्केट में, इसने खींचा और इसने बोला कि सर मैंने एक्स्ट्रा एक्स नॉट खींच दिया, मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी अब इसकी, एक्स प्लस एक्स नॉट, है ना। अब तो थोड़ा सा फील करेगा, तो जब इसने इसको खींचा तो ये स्प्रिंग इसको इस तरफ खींच रही होगी वापस, क्योंकि स्प्रिंग क्या चाहती है, उसकी नेचुरल लेंथ पे रहना। अरे शांति पे जब जिस स्टेटस पे वो थी, जिस लेंथ पे वो थी, चाहती तो उस पे ना कि मैं वापस एक्स पे आ जाऊं, तो जैसे किसी ने उसको खींचा तो क्या जाएगा कि मैं वापस से खींच लूं उसको, ऐसा होगा ना। तो ये स्प्रिंग, अगर तो कॉमन सेंस लगाएगा तो ये स्प्रिंग वापस इधर खींच रही होगी इस आदमी को, सही है ना। तो कितना खींचती है वो स्प्रिंग, मतलब कितना फोर्स लगा रही होगी इस पे। जब इस आदमी ने इधर इस पे फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से यहां पे आई, ठीक है। तो इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा होगा, इधर एक और फोर्स, जब इधर पॉइंट यहां रुका हुआ है ना, क्योंकि स्प्रिंग उसको खींचना चाहती है, तो कितने फोर्स से खींचना चाहती है, उस फोर्स को लिखते हैं अपन K इंटू एक्स। और एक्चुअल में तू देखेगा कि तूने डिस्प्लेसमेंट कराया है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है,
डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ ये x और k, ये फोर्स की वैल्यू है, मतलब जो फोर्स लगाया होगा उसने स्प्रिंग ने वो कितना लगाया होगा k इंटू एक्स। अब तो थोड़ा सा ध्यान देगा तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और x भी वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है। और अगर मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानूं तो x तो पॉजिटिव हुआ और जो f है वो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, है ना। उल्टा भी मान सकता है तू बोले कि चलो सर इसको नहीं, इसको पॉजिटिव मान लो। अगर इसको पॉजिटिव मानूं तो f लगा हुआ तो पॉजिटिव लगा, पर जो x चला वो नेगेटिव में चला, है कि नहीं है। तो कुछ भी कर लो एक नेगेटिव तो हमेशा आने वाला है ना। इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं अपन f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि हमेशा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझ रहे हो क्या तुम, समझ रहे हो क्या। जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग ऐसे थी, ये स्प्रिंग थी, मैंने इसको ऐसे खींचा तो ये स्प्रिंग वापस इधर खींच रही है, तो मैंने खींचा, डिस्प्लेसमेंट तो इधर दिया पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, है क्या नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा। हो सकता है ना, जानवर तो जानवर होते हैं कि सर आपने ऐसे खींचा, मान लो कोई जानवर ऐसा है कि वो इधर दबा दे, अभिनव टाइप कुछ आ गया तो मान लो कि अपन ने कंप्रेस किया इसको, है ना। जब अपन खींचते हैं इसको बोलते हैं एक्सटेंड करना, ये तो सिंपल सी अंग्रेजी है, और दबाने का मतलब कंप्रेस करना होता है। तो मान लो मैंने इसको कंप्रेस किया तो इसकी लेंथ x थी, अब ये थोड़ी छोटी हो गई, यहां पे आ गई, है ना। और इसने कितना कंप्रेस कर लिया, मान लो भाई साहब x नॉट इसने वापस से कंप्रेस कर लिया, सही है। अब तू फील करके देख, जब तूने स्प्रिंग दबाई तो स्प्रिंग धक्का मार रही होगी मेरे को उल्टे साइड पे, है ना। मैंने डिस्प्लेसमेंट किया इस डायरेक्शन में और फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये फॉर्मूला यहां भी वैलिड है। हाँ बिल्कुल सर, x और f का डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं बोलूंगा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये x नोट लिख लो क्योंकि मैंने x नोट की टर्म में तुमको ये समझाया है। ये x नॉट क्या जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव किया है, हाँ जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव किया है, एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड हुआ है, ऐसे समझ। ओके के अभी बताऊंगा ना, अबे तेरी तो अभी तो बताऊंगा ना। देखो के क्या है, चलो पूछ ही लिया। तो के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि तुमने देखा होगा अलग अलग स्प्रिंग होती है। कोई स्प्रिंग ना पिलपिली सी होती है, ऐसे दबाऊंगा कचरा लगे से दब जाएगी, और कोई कोई स्प्रिंग ऐसी होती है कि कतई दबा लो उसको, भैंस की टांग नकटी बहुत मुश्किल से दबती है। जैसे मान लो बुलेट बाइक होती है ना, रॉयल एनफील्ड, उसके शोकर भी स्प्रिंग होते हैं, तो वो थोड़ा टाइट दबते हैं। उसकी जगह लूना, एक पुराने टाइप की साइकिल जैसी गाड़ी आती थी, उसके शोकर तो काफी पिलपिले से होते हैं, है कि नहीं। साइकिल ले लो, लूना नहीं ले सकते तो तुम। साइकिल के कंप्रेशर मतलब शोकर और जो बुलेट के शोकर है उनमें अंतर होता है ना। बुलेट वाले थोड़े टाइट होते हैं और साइकिल वाले थोड़े पिलपिले होते हैं। तो टाइट कितना है और वो पिलपिला कितना है, ये कौन दिखाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या बताता है अपन को, कितना पिलपिला है कितना टाइट है। समझे क्या, शब्दों में मत जाना, पिलपिला वगैरह ये मैं बोलता रहता हूं, बाकी तुमको भावना समझ में आनी चाहिए, मेरे हिसाब से आ रही है ना। बढ़िया। और ये कौन सा, ये एक्स नोट क्या है, उसकी नेचुरल लेंथ से तूने कितना उसको कंप्रेस किया या कितना तूने उसको एक्सटेंड किया, सही है। कोई भी ऐसे नहीं लिख देगा, इसको लिख दो तुम, तुम्हारे भरोसे थोड़ी है। तुम लिख दो सर f इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस एक्स नोट, मत लिख देना, फेल हो जाओगे पेपर में, है ना। एक्स नोट आएगा सिर्फ, सही है। बढ़िया, क्लियर, शाबाश। चलो ठीक है, फिर तो अब क्या बताना है। यूनिट भी जानना चाहो तो जान लो। देखो फोर्स की यूनिट, मान लो के की यूनिट निकालनी है ना। मैं के की यूनिट की जगह में के फॉर्मूले याद रखता हूं। मतलब फॉर्मूले क्या, मेरे को ये पता कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर मेरे को माइनस और यूनिट तो माइनस का मतलब ये मीटर है, ये मीटर है, ये न्यूटन है, तो न्यूटन पर मीटर कई बार अपन के को लिखते हैं, के की यूनिट, है ना। ये इसके नीचे आ जाएगी। और तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मास क्या होता है सर, मास तो होता है केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और एक मीटर और नीचे आ जाएगा तो मीटर को निपटा देगा तो केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर भी लिख देते हैं कई बार। क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ जानी चाहिए बात। तो आज तो सारी यूनिट फॉर्मूले से रही है ना, तुमको ऐसे यूनिट निकालना आता है ना भाई, ये समझते हो ना तुम लोग, है ना। ये इतना तो सिंपल सा टूल है अपना, और क्या। थोड़ा थोड़ा सुंदर राइटिंग तो हो रही है मेरी, झूठ बोलो पर बोलो हाँ, है ना। शाबाश, झूठ बोलना तो सीख गए तुम, और कुछ हुआ हो नहीं हो। अब सीधा ये क्वेश्चन आ गया क्या। इसके पहले ये करके बताओ, इसको कैसे करेंगे। देखो मैं करके बताता हूं, पहले एक दो क्वेश्चन में करूंगा, फिर तुम कर लेना उसके बाद। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज सो न्यूटन। अब ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दे रखा है। अब देखो ये
स्प्रिंग कांस्टेंट बोल लो, फोर्स कांस्टेंट बोल दो, स्टिफनेस कांस्टेंट बोल दो, स्प्रिंग के लिए कुछ भी नाम यूज कर लेते हूं, पर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वो के की बात कर रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज से घबराना नहीं, कहीं और वो बोल देगा स्टिफनेस, स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट ही है, तुम जो करो बार ये तो पढ़ाया नहीं, नया कांस्टेंट आ गया, हम तो नहीं कर रहे क्वेश्चन, ऐसे नहीं सोचना, के की ही बात करेगा वो। ठीक है, चलो जी। तो अब फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 100 न्यूटन पर मीटर, ऑब्वियसली बात है, यूनिट भी देखी थी अपन ने, तो आपको पता है कि के की जो वैल्यू है ना भैया, वो दे रखी है 100, बस न्यूटन मीटर में नहीं लिख रहा। इफ 10 kg ब्लॉक अटैच्ड विद द स्प्रिंग इज एट रेस्ट, जो ये रखा हुआ ये सिस्टम पूरा रेस्ट पे, ये सिस्टम क्या है, पूरा रेस्ट पे, देन फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग कितनी खिंची हुई है, तो तू ऐसे समझ कि पहले ये सिस्टम बनने के पहले सिर्फ स्प्रिंग होगी, ये स्प्रिंग शांति से होगी, जब ये ऐसे होगी तब इसकी लेंथ होगी x, जो कि नेचुरल लेंथ है, सही है। फिर तू आया और तूने इसमें डिब्बा टांग दिया, तो डिब्बा टांगते ही थोड़ा नीचे खिंचा होगा यार, जैसे तूने डिब्बा टाका तो खिंच के नीचे आ गई, सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण है। ये लो 10 kg वाला डिब्बा, तो ये कितनी एक्सटेंड हुई है मैंने मान लो x नॉट, क्लियर बात। अब मैं इसको, अब ये बोलता है ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम बना दिया मैंने, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो अगर ये रेस्ट पे होगा सर तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इसका एफबीडी बनाते हैं, ये 10 kg का था, इस पे लिख रहा होगा नीचे mg, मतलब 100 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, और ऊपर स्प्रिंग के जैसे टेंशन लग रहा होगा, है ना। स्ट्रिंग की ने सिर्फ स्प्रिंग से टेंशन लगता है, स्प्रिंग से भी टेंशन लग जाता है ना, जाहिर सी बात है, खिंचाव एक फोर्स है तो क्या लोड है इसमें, है ना। तो एक टेंशन लग रहा होगा ऊपर टी, और ये टी किसके बराबर होगा, ये स्प्रिंग ने जितना ऊपर लगाया वो वाला फोर्स होगा सर, ये होगा के इंटू एक्स। अरे माइनस होता है, पर सिर्फ तुझसे पूछे कि स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया, तो माइनस के एक्स लिखेगा, यहां तो मैं बैलेंस कर रहा हूं ना, समझे क्या भावना तुम, यहां तो बैलेंस कर, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, कुल मिला के मैग्नीट्यूड, मेरे को पता है ऊपर लगेगा, तेरे को पता है ना ऊपर लगेगा वो, ऐसे अपन को डायरेक्शन पता है अभी पहले से। चलो जी, तो के एक्स लगेगा, और ये एक्स की जगह एक्स नोट होगा एक्चुअल में, क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन कितना हुआ एक्स नोट, ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में, तो मैं बोलूंगा सर 100 बराबर के इंटू एक्स नोट, और एक्स नोट ही उसने मेरे से क्वेश्चन में पूछा है, कहां है ये तो पूछा है मेरे से, तो बस खेला खत्म हो गया। तू लिख दे 100 बटा के की वैल्यू भी दे रखी है 100, तो 100 बटा 100 इज माय एक्स नोट का वैल्यू, वाह यार क्या बढ़िया आंसर दिया है तूने, मजा आ गया मेरे को देख के, ये आंसर है। दिव्यांश फुल बादामे खा रहा है, मान ही नहीं रहा है, खाना खाने की जगह बादामे खाता है आजकल ये, लाइक सौम्या, वो भी अब कुछ खाती होती नहीं है, मतलब रोटी वोटी नहीं खाती है अब, मतलब अगर तुम साउथ के हो तो चावल वावल नहीं खाती है, ये सिर्फ बादाम अखरोट यही खाती है। इसने बोला कि आकाश भैया ने बोला मम्मी बादाम खाऊंगी तो दिमाग चलेगा, तो मैं बादाम ही खा रही हूँ। सारिका भी इसकी बहन है, एक ही घर में रहते हैं दोनों, ये दोनों शेयर बांट करके खाते हैं, शेयर बांट करके मतलब 50-50 करके, लड़ते भी हैं दोनों बहुत भयंकर। इनका एक रील वायरल हो रही थी, मैंने देखा था, एक दूसरे को बहुत चाटे मार रही थी है ना, डीएवी स्कूल की रील थी वो, और तुम दोनों जैसी शक्लें थी उसमें। आ गया क्या भाई ये एक्स नोट की वैल्यू 1, किसी को दिक्कत है यहां तक, है ना, नहीं है ना, बढ़िया। ये एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, फिर उसके बाद तुम करना बाकी के क्वेश्चन, है ना। 2 ब्लॉक आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 मीटर। अब नेचुरल लेंथ दे दी कि भाई साहब जब शांत बैठा है ना मामला, तब ये 2 मीटर है, ठीक है। चलो जी, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज, अब यहां पे फोर्स कांस्टेंट बोल दिया, कुछ भी बोल सकता है जैसा मन करे वैसा, तो ये है कितना 200 न्यूटन दे रखा है, मतलब मेरे को ये पता चल गया कि सर जो के की वैल्यू है ना वो है 200 न्यूटन पर मीटर, मतलब ऐसे। फाइंड स्प्रिंग फोर्स इफ फॉलोइंग सिचुएशन, इन सारी सिचुएशन में मेरे को स्प्रिंग फोर्स निकालना है, मतलब स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगाएगी उस सिचुएशन वाइज निकालना है। ये बोलता है ए इज कीप्ड एट रेस्ट, मतलब ए तो रेस्ट पे, तो ए को तो दे दो थप्पी, ये रेस्ट पे है ना, एंड बी इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर इन राइट डायरेक्शन, तो राइट इधर मान लेते हैं, तो इसने कितना किसका है, इसको 1 मीटर किसका है, तो एक्चुअल में ये 1 मीटर मेरा एक्स नोट है यार, है कि नहीं है, 1 मीटर इज माय एक्सटेंशन, तो फोर्स लिखना है मेरे को, तो फोर्स होगा सर, अब यहां फोर्स पूछा तो माइनस जरूर लगाऊंगा, इंटू के की वैल्यू 200 थी इंटू एक्स नोट,
एक्स नॉट की वैल्यू 1 है तो आंसर आएगा -200। ये -200 का अर्थ क्या है, ऑप्शन में हो सकता है कि तुमको -200 ना देके वो बोल दे टूवर्ड्स लेफ्ट, तो क्या वो भी सही होगा? स्प्रिंग ने 200 न्यूटन फोर्स लगाया टूवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे ही बोल सकता है ना यार ऑप्शन में तो, पर तुमको समझ में आना चाहिए। अब दिव्यांशु समझ में आया, जब स्प्रिंग की बात कर रहा हूं डायरेक्ट उसकी फोर्स की बात कर रहा हूं तो मैं माइनस लगाऊंगा, है ना? बढ़िया, क्लासिक। अब ये बोलता है 1 मीटर लेफ्ट में किसका है, तो राइट में फोर्स लगाएगा इतना ही, है ना? पेन चलाने की जरूरत नहीं है ना, चला ही देता हूं मैं तो। उसने इस बार क्या बोला कि बी कीप्ड एट रेस्ट और ए को डिस्प्लेस्ड किया 1 मीटर लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट में किसका दो इसको, तो इस वाले को लेफ्ट में 1 मीटर से किसका आया, ये एक्स नोट कहलाएगा। क्या बोल रहा है? 200। अच्छा आंसर बता रहा है क्या? हाँ ठीक है, मेरे को एक्स नोट की वैल्यू इतनी है तो मैं फोर्स लिखूंगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ के इंटू एक्स, उस डायरेक्शन में हुआ था 1 और के की वैल्यू 200, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी -200, या फिर मैं बोल दूं एफ इज इक्वल टू 200 टूवर्ड्स राइट। ऐसे दोनों ऑप्शन सही है क्या नहीं है? सही है, चलो जी। और अब तीसरा बोलता है ए इज डिस्प्लेस्ड बाय 0.75 मीटर इन राइट डायरेक्शन एंड बी इज डिस्प्लेस्ड बाय 0.25 मीटर इन लेफ्ट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो मैं बोलूंगा टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ, ये देखूंगा मैं तो नेचुरल लेंथ से कितना कर दिया तुमने, है क्या नहीं है? तो 0.75 प्लस 0.25 1 बनता है, अरे 75 प्लस 25 100, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 है क्या नहीं है? तो 1 से डिस्प्लेस्ड हुआ तो सर आंसर आएगा 200। पर डायरेक्शन की बात कर तो डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन बताओगे तुम मेरे को? डायरेक्शन क्या आएगा ये बताओ। जिधर डिस्प्लेस ज्यादा होगा उधर फोर्स ज्यादा लगा होगा, तो ये डिस्प्लेस्ड हुआ राइट में, तो राइट में आ रहा होगा ये सारा फोर्स, सॉरी लेफ्ट में आ रहा होगा, तो इसका आंसर आएगा लेफ्ट में, टूवर्ड्स लेफ्ट। अबे नशेड़ी क्यों, 0.25 प्लस 0.75 1 मीटर चलाना यार टोटल। भैया पर अलग-अलग डायरेक्शन में ना, लेफ्ट और राइट। हाँ हाँ, पर लेफ्ट और राइट में, अरे तू ये समझ, लेफ्ट में खींचा इतना तो लेफ्ट में फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, राइट में खींचा इतना, सॉरी लेफ्ट में खींचा इतना, इधर एक्सटेंशन ज्यादा है ना, तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा खींचा होगा उधर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, पर उसके अपोजिट में क्योंकि माइनस के एक्स होता है, तो ये मेरे को ज्यादा खींचा गया था राइट में, तो फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट में ज्यादा वाला। डायग्राम बना के बताऊं क्या? तू बोलेगा तो बना दूंगा। भैया लेकिन ये नहीं समझ में आया, जैसे लेफ्ट में खींच रहे हैं और राइट से फोर्स लग रहा है ना दोनों साइड से। रुको देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये दोनों यहां पे थे इनिशियली, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद उसने ए को किसका है डिस्प्लेस बाय 0.1 टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, तो राइट किधर होगा इसका, इसका राइट इधर होगा, तो इसने इधर किसका आ जाए कितना 0. अच्छा शायद तुम सही बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो भाई, समझ गया, क्षमा चाहता हूं, सही बोल रहे हो बिल्कुल। इसने इतना किसका आया, और ये वाला जो है 0.25 टुवर्ड्स लेफ्ट किसका आया, तो इसने टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका लेफ्ट कितना इतना, तो इसने यहां तक किसका दिया, ये वाली कितनी 0.25 मीटर, इसने इतना किसका, इसने इसका स्प्रिंग इतनी सी हो गई, ये स्प्रिंग की स्थिति हो गई, नेचुरल लेंथ कितनी थी सर 2 मीटर, इसने 75 किसका है, इसने 0.25 किसका है, तो 1 मीटर माइनस कर दो इसमें से, एक्स नोट निकल के आ जाएगा, तो एक्स नोट आया मेरा 1 मीटर, मतलब टोटल स्प्रिंग पे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो वो टोटल फोर्स तो सर आ गया होगा K इंटू 1 जो कि 200 के बराबर आएगा, ये तो क्लियर है। अब दिक्कत आती है कि डायरेक्शन किधर होगा, सही बोल रहा हूं ना, अब दिक्कत आती है डायरेक्शन किधर होगा, तो तू समझ, इसको मैंने इतना किसकाया इधर से, इसको मैंने इतना किसकाया यहां से, एक्चुअल में इसका डायरेक्शन ना दोनों तरफ ही होगा भाई, इसका डायरेक्शन एक तरफ नहीं होगा क्योंकि फिक्स्ड नहीं है वो, दोनों तरफ बराबर फोर्स लगाएगी। भैया मैंने दोनों अलग-अलग सॉल्व किए, हाँ वैसे भी सही है, सही है, तुम बोल सकते हो कि 50-50 मतलब 100-100 लगा रही होगी, मतलब 100 न्यूटन इधर 100 न्यूटन इधर, 100 न्यूटन इधर लगा रहा होगा और 100 न्यूटन इधर लगा रहा होगा।
सेम ही होगा, नहीं होगा तो सेम एक जगह 150 नहीं होगा। सेम। उधर 0.75 इधर आ रहा है और इधर 0.25। हाँ भाई, उसी पे लॉजिक से भी तो पता चल रहा है। तो 50 हो रहा है मतलब। देखो सुनो, ये स्प्रिंग है ऐसे, मैंने इसको दबा दी, मैं किधर भी ले जाऊं उसको क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों एंड पे तो बराबर फोर्स लगाएगी ना। नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे एक साइड से हमने कंप्रेस किया 75 हाँ। और एक साइड से 25, हाँ। तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो क्या बोलते हैं 1 मीटर ही हुआ ना। हाँ हाँ, टोटल तो 1 मीटर ही हुआ ना। पर अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि सर इधर से 0.75 कंप्रेस किया और इधर से इतना ही किया, अरे बीच में कुछ बंधी हुई थोड़ी है, वो तो मूवेबल स्प्रिंग है ना। अरे तुम इसको कैसे भी दबाओ, इसको दबा के इधर रख दो उठा के, क्या फर्क पड़ेगा। तुम उसको दबाओगे तो दोनों तरफ लगाएगी तो बराबर ही फोर्स ना। अरे तुमने एक चिकटी उंगली ली और एक अंगूठा लिया, इनसे स्प्रिंग दबाई, हो सकता है तुमने अंगूठे से ज्यादा फोर्स लगाया, चिकटी उंगली से कम लगाया, उसकी शेप इतनी कर दी, पर वो स्प्रिंग तो चिकटी उंगली और अंगूठे पे बराबर फोर्स लगा रही होगी ना रिपेल करने के लिए यार। अरे भाई समझ रहे हो क्या। फोर्स डायरेक्टली समझ गए भैया? भैया वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x नॉट के। हाँ 0.75 बड़ा है तो वहां पे ज्यादा लग रहा है, इससे 150 नहीं, वो कब होता है ऐसे समझ कि अगर ऐसा होता केस, अगर ये स्प्रिंग इधर से फिक्स होती, यहां से फिक्स्ड है और स्प्रिंग ऐसे बंधी हुई है, फिर तूने इसको दबाया यहां तक, ये एक्स नोट हुआ, तब ये एक्चुअल में ये स्प्रिंग लगा तो दोनों तरफ फोर्स रही है, पर ये फिक्स्ड है इधर, तो सिर्फ ये वाला एंड धक्का मार रहा है इस तरफ। समझी क्या तू। अभी सीन क्या हुआ कि अपन उसको दबा दिया ऐसे, सॉरी, अभी दोनों तरफ है, मतलब तू ऐसे समझना यार कि एक तरफ से मैं दबा रहा हूं, एक तरफ से तेरा भाई दबा रहा है, तेरे को फोर्स तो बराबर महसूस होगा ना। ऐसे भले मैं ज्यादा जोर लगा रहा हूं वो कम लगा रहा है, अगर मैं थोड़ा ज्यादा जोर लगाऊंगा तो ऐसे एक्सेलरेट कर जाएगी तू जाएगी इधर, पर तेरे मुंडे पे लगातार फोर्स तो दोनों तरफ से बराबर ही लगने वाला ना एट द एंड। वो चिकटी उंगली वाला उदाहरण बहुत अच्छा था, चिकटी उंगली कमजोर है, अंगूठा बहुत ताकतवर है, इनके बीच में स्प्रिंग रखी, उनको दबा दी मैंने, स्प्रिंग को मैंने चिकटी उंगली से कर दिया, मैंने तो अंगूठे से ज्यादा फोर्स लगाया, चिकटी उंगली से कम लगाया, पर उस स्प्रिंग ने तो अंगूठे और चिकटी उंगली पे बराबर ही फोर्स लगाया होगा ना। वो ऐसे थोड़ी कि मैं तो अंगूठे को ज्यादा धक्का मारूंगी, चिकटी उंगली को कम धक्का मारूंगी यार, ऐसे थोड़ी होगा, नकटी थोड़ी हो। अरे बारे, अरे भाई समझ गए भैया? हाँ मारो तुम मेरे को, समझ गए। क्लियर है ना। चिकटी उंगली होती है, अंगूठा अंगूठा होता है, पर भाई एक्शन रिएक्शन तो सेम ही होगा ना बस। फोर्स की वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही है? एक 150 आ रही है, एक 50 आ रही है। क्योंकि जब तू एक तरफ का मान के सोल्व करी तो मान के चल कि दूसरी तरफ का एंड फिक्स है। हाँ, इसीलिए। ठीक है, सांस लेता रहे मेरा, मरना नहीं है तेरे को। चलो जी, बहुत भयंकर हो गए हो तुम लोग यार, बहुत भयंकर। होमवर्क, ये होमवर्क है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं कराया करूंगा मैं, सस्ते क्वेश्चन भैया 5 मिनट है। है। 5 मिनट है, मिनट आया। थोड़ा और पढ़ेंगे क्या? कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, रुको 1 मिनट में देख लूं कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। 1 2 3 4 5, होमवर्क लिख दीजिए, नो कर लेंगे। नहीं कर लेते, भैया होमवर्क होमवर्क दे दे, रिस्टार्ट नहीं करे। नहीं, होमवर्क। ठीक है वैसे थक गए होंगे तुम, बहुत लंबी होगी क्लास, डाउट भी तो थे ना आज, कोई लोड नहीं है, तो होमवर्क तो चलो दे देता हूं, वैसे सब कर ही लोगे तुम, लल्लू क्वेश्चन है। HW क्या इसमें आ जाएगा ना, मेहनत करवा रहा मेरे से। वैसे तुमको ये तरीका सही लगता है ना, मैं ऐसे डेफिनेशंस वगैरह लिख के ले आता हूं, क्योंकि मैं नोट्स लिखाता नहीं हो तो तुमको वो चीजें मिल जाती होगी, और तुम पढ़ के देखोगे तो जिस लैंग्वेज में मैंने लिखा है तुमको मजा आ जाता होगा, अगर तुमने किसी ने पढ़ा होगा तो। एकदम शानदार इजी लैंग्वेज, जैसा मेरे दिमाग में चलती है वैसे उगल दी मैंने इसमें। जो मेरी बुक आने वाली है ना उसमें ऐसी ही थ्योरी है, वो सारी ऐसे लिखी है मैंने, सब कुछ एक एक चीज, पर कब आएगी भैया? वो यार बस बना रहा हूं, पता नहीं कब आएगी, तुम लोग पास आउट हो जाओगे शायद। भैया मेरा एक डाउट था। हाँ भैया तो जैसे क्या ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं आपका बुक का नाम क्या होगा? यार? अभी सोचा ही नहीं है मैंने यार,
क्या? जीवी सर बोल रहे थे कि वो फिजिक्स का मिनिमम लाए। हाँ वो लाएंगे, वो उनका कॉल है, मैं उनकी बुक को मैं क्या करूंगा, मैं तो मेरी बना रहा हूँ। उन्होंने आपको बोला। नहीं नहीं, मेरा बुक का उनका बुक का तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट, उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं बुक बना रहा हूँ। सबको ऐसा लगता है ना कि यार अभी नया नया तो मार्केट में आया, किताबें लिख रहा, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से थ्योरी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो करते हैं, फ्लॉप होएगा तो हो जाएगा, चल जाएगी चल जाएगी। रिजल्ट के लिए नहीं घबरा रहा मैं भाई, मैंने रिजल्ट बिजनेस करते टाइम बहुत ज्यादा सोच लिया, अब मेरे को डर नहीं लगता, डूबेगा डूब जाएगा। मैंने इतना कमा के रख लिया है कि मैं जिंदगी भर भूखे नहीं मरूंगा, ना मेरे घर वाले मरेंगे, उसके बाद कितने डूब जाए इतना पैसा आ रहा सारा, अपन को इतना सा फर्क नहीं पड़ता। भैया हम लोग जैसे ये जो स्प्रिंग है इसको तो हम लोग मार्क्सलेस ही कंसीडर कर रहे हैं ना। हाँ जैसा हाँ हाँ हाँ, ये मास वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा, तुम बोलोगे तो कोई लोड नहीं है, अपन को सब आता है। मतलब स्प्रिंग में मास। हाँ स्प्रिंग में मास, मजा आ जाएगा तुमको। ये पहली बार सुन रहे हैं। अरे तो बेटा मेरी बात सुनना, यहाँ आईआईटी में जब जाते हैं ना, तो आईआईटी के पहले कुछ कुछ पढ़ाया जाता है, फिर आईआईटी में जाके वापस फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, समझा? तो जो अपना स्टार्टिंग होता है ना, वो मतलब जो तुम्हारा एंड होता है सिलेबस का, वो उनका जैसे जो तुम्हारे लिए बेसिक मैथमेटिक्स है ना, वो पूरी आईआईटी की फिजिक्स वहां पे बेसिक मैथमेटिक्स है, ऐसे समझो। मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ। 23 मैसेज आ गई इतनी सी देर में ही। क्या करते हो भाई तुम ग्रुप में ऐसा? भैया हम लोग तो पढ़ रहे हैं। कौन थे ये जोकर की इमोजी भेज रहा है, क्या कर रहा है? भैया वो विख्यात वगैरह लड़ते रहते हैं फालतू। वही हाँ। तो तुम पीस मारा करो भाई, अपन को ग्रुप में सिर्फ ये डालना है क्लास में आ रहे हो कि नहीं आ रहे, बाकी जो इसको जो करना है करो। म्यूट का ऑप्शन आता है ना, म्यूट का ऑप्शन म्यूट कर दो। तुम्हारे देखा जाए तुम्हारे एक ही ग्रुप का काम का है तुम्हारे लिए, टेलीग्राम का और डाउट वाला ग्रुप, उसमें तुमको डाउट पोस्ट करने हैं, यहाँ पीपीटी में ऐड हो जाएगी, आके मैं डाउट बता दूंगा, इससे ज्यादा तुमको रिक्वायरमेंट हैगी नहीं और मेरे को जरूरत पड़ती नहीं है। मैं उस ग्रुप को जब भी खोलता हूं जब मेरी इच्छा होती है, जब मेरे को लगता है कि हाँ चलो कुछ काम का आ गया होगा तो देखता हूं, या कोई मेरे को मेंशन कर लेता है, तो वैसे बहुत टट्टी चीजों में मेंशन करते हो भाई तुम लोग, तो मैंने वो भी बंद कर दिया देखना। अब तो पक गया भाई, मैं कब तक एक ही चीज देखूं। बढ़िया है, ज्यादा लोग क्लास में नहीं होना, वो दिल पे ले लेते अपनी बात। कितना टाइम बचा है क्लास एंड होने में? 2 मिनट है, चलो 2 मिनट। मेरे को बड़े घर वाले मार रहे हैं, तुम्हारा बताओ, तुम्हारे घर वालों का क्या सीन है? काय का सजेशन? थोड़ी और बादाम बादाम खा, बस पेट खराब मत कर लेना। नहीं आप YouTube में ना करियर में चाहिए के साथ कोलैब कर लो, तो वहाँ के जो बच्चे होंगे ना आपसे ही पढ़ेंगे। अरे सस्ते कोचिंगों से नहीं जुड़ना, मेरे को इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही रहना है, मेरे को किसी से कोलैब नहीं करना। मेरे को इनफैक्ट मैं बताऊं ना तुमको, तो एक बंदा है, उसका नाम लेना तो गलत पड़ जाएगा, तब मैंने जब नया नया चालू किया था, जब मेरे शायद 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, तब कोई एक बंदा था जिसने, उसके बढ़िया अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, उसने मेरे को बोला कि यार तू बढ़िया पढ़ाता है, साथ में पढ़ाते हैं, है ना। फिर मैं थोड़ा बहका शुरू में, तो मेरे को लगा यार चलो ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल रही स्टार्टिंग में। फिर मेरे को लगा कि यार जिसके लिए मैं चालू कर रहा हूँ, पैसा तो मेरे को इतना ज्यादा मतलब ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि मैं इतना इससे मतलब इस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं। तो मैंने कहा चल ठीक है, क्यों बाउंडेड चाहिए, अभी मेरा मन होता है वैसे पढ़ाता हूँ, मेरे को जो मुंह में बोलना होता है मैं बोलता हूँ। फिर जैसे कोई इंस्टीट्यूट मेरे ऊपर आके बैठ जाएगा, फिर बोलेगा क्या तू तेरी लैंग्वेज संभाल, ये संभाल वो संभाल। जब मैं जॉब में था, जब भी मैं गाली गलौज करता था, मतलब ऐसी गंदी गंदी गालियां नहीं बकता, पर ये जो अरे यार देखो कॉलेज वाले होते, तुम भी बकोगे जाके, है ना। तो वो होता है, तो मेरे से मेरी जुबान नहीं संभली जाती, मैं कभी भी फ्लो में कुछ भी बोल सकता हूं। उसके बाद मैंने एडिटर इसलिए बिठा रखा है ताकि वो मेरे इन शब्दों को क्रॉप करना चालू रखे, तो मेरे को दब के काम नहीं करना। हाँ मतलब मेरे दोस्तों से मतलब आप लोग कौन सा मॉड्यूल यूज करते हो? कैरियर में लिखा है या बताओ भाई, तुम लोग क्या करते हो? मैं ऐप पे तो एलन का डालता हूं, मैं तो एलन का डालता हूं। अरे तुम तो किसी भी इंस्टीट्यूट का करो, मेरे को, मैं तो बल्कि ये चाहता हूं कि तुमको जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है ना, उसकी शीट सोल्व करो भाई, दबा के क्वेश्चन आएंगे, डाउट पूछो ना दबा के। मैंने एक भी डाउट आज तक छोड़ा क्या तुम्हारा? तुम मेरे को बोल कैसा कहते हग्गा डाउट पूछ लेता हो ना, वो भी बताता हूं मैं। तो तुमको पूछो जो डाउट पूछना है, जैसा डाउट पूछना है, सारे डाउट का जवाब दूंगा मैं। तो आउट ऑफ सिलेबस भी होगा तो बोल दूंगा आउट ऑफ सिलेबस, मैं करवा दूंगा वो क्वेश्चन तुमको, और बढ़िया से एकदम, है क्या नहीं है। चलो अब क्लास एंड करते हैं भाई, है ना।